ये याद रखिए, हमारी संस्था में वही लोग जुड़ेगा जिनकी सत्युग त्रेता में सीट है, क्योंकि आज सत्युग त्रेता की बुकिंग चल रही है और 12 साल के अंदर सत्युग शुरुआत भी हो जाएगी। 12 साल में बाबा सत्युग शुरू करेंगे, कलयुग एंड होगा। तो आज ये दुनिया में हमारे जो बाबा को पहचानते, शिव बाबा को हम लोग रात दिन सेवा करते हैं, तो आपको इंश्योरेंस करने की 4 ऑप्शन है। तन की इंश्योरेंस अलग, मन की इंश्योरेंस अलग, धन की इंश्योरेंस अलग, स्टूडियो आपकी टैलेंट की इंश्योरेंस है। आप अपना टैलेंट को भी बाबा की सेवा में यूज करके आप यहाँ ज्यादा कमाई कर सकते हैं, इसलिए बाबा ने स्टूडियो को खड़ा किया। तो आपको समझ में आ गया होगा बाबा ने स्टूडियो क्यों खड़ा, कैसे क्या होता है। तो अभी मैं आपको ब्रह्मा कुमारी की इंट्रोडक्स बता रहा हूँ। आज ये जो शिव बाबा है ना, 3 सेवा इंटरनेट से कराता है, और ये तीनों सेवा कंप्लीट करेगा ना तो ब्रह्मा कुमारी में बाबा टू लेट बोर्ड करेगा। तो अभी तक बाबा टू लेट बोर्ड डाला नहीं है। तो बाबा कहता है मेरी पहला सेवा है गॉड मैसेज है बाबा का, दूसरा सेवा है गॉड कोर्स है, और तीसरा सेवा है गॉड नॉलेज है। ये तीनों अलग है। तो पहला गॉड मैसेज क्या है, तो आज की वर्ल्ड की पॉपुलेशन 850 करोड़ है। अगर आप गूगल में जाकर के सर्च करेंगे तो बाबा कहता है ये 850 करोड़ आत्मा है, ये कोई शरीर नहीं है। माने तो भी हम आत्मा है, ना माने तो भी हम आत्मा है। तो शिव बाबा इस सृष्टि पर आकर के दुनिया बना रही है, ये 850 करोड़ तक बाबा मैसेज पहुंचाएगा। एक आत्मा भी ये मैसेज के बिना परमधाम नहीं जाएगा, ये बाबा की महावाक्य। तो इसके लिए बाबा ने क्या किया, आज 850 करोड़ को मोबाइल टीवी बांटा है, इंटरनेट। घर घर में मोबाइल है, घर घर में टीवी है। ये बाबा कहते हैं मेरी पहला काम इंटरनेट से होगा। एक आत्मा को मैं 10 बार संदेश सुना देता हूँ, अगर ये संदेश नहीं सुनाऊंगा ना, वो 12 साल में मैं सबको होलसेल में ऊपर लेके जाने वाला हूँ, तो मेरे साथ आएगा ही नहीं है। तो ये संदेश के बाद चुपचाप मेरे साथ आएगा और मेरे ऊपर बैठे रहेगा। जो दापर कलयुग आएगा तो उसको नीचे बेचता हूँ। ये याद रखिए, बाबा खुद अपना संदेश हर आत्मा तक पहुंचाएगा। इस सृष्टि में एक भी मनुष्य आत्मा शिव बाबा के सामने खड़े होकर के 2 क्वेश्चन नहीं कर सकते, मुझे स्वर्ग में जाने की मौका नहीं दिया, एक क्वेश्चन नहीं कर सकते। 12 साल में सब कुछ बाबा ऊपर लेके जाएगा, करोड़ोपति अब्जापति सब जाएगा, तो मुझे ऊपर क्यों लेके जा रही है, ये भी क्वेश्चन कभी नहीं कर सकते। बाबा कहता है आज मैं अनेक धर्म के अंत करने के लिए आया हूँ, एक धर्म की स्थापना के लिए आया हूँ, और अधर्म का अंत करने के लिए आया हूँ। अधर्म ना 5 विकार अभी पाताल में चले जाएगी, और सत्य धर्म की स्थापना के लिए आया हूँ। सत्य माना आत्मा के 7 गुण है। ये है बाबा का सबसे बड़ा प्लान है। ये मैसेज खुद ही बाबा 900 करोड़ तक पहुंचाएगा। तो समझ में आ गया हो बाबा का पहला प्लान क्या है। तो बाबा का सेकंड प्लान है, तो जो भी हम लोग सत्युग त्रेता में देवी देवता थे, तो हम द्वापर युग से वाम मार्ग में गया, हम पतित बना, बट हम भूल गए, पर तो बाबा बोला नहीं है। वही आत्मा आज ब्रह्मा कुमार में रिटर्न एंट्री कर रही है। इसको शिव बाबा कोर्स करता है, देवी देवता को रिटर्न कोर्स करके एंट्री करता है। तो आज बाबा 3 एंट्री कराता है देवी देवता के लिए। एक है माउंट आबू शिविर करके ब्रह्मा कुमारी बनते हैं, एक है सेंटर कोर्स करके ब्रह्मा कुमारी एंट्री करते हैं। अभी तीसरा एक ऑप्शन है, जो आत्मा का दुनिया में सीट है वो माउंट आबू नहीं आ रहे, सेंटर नहीं जा रहे हैं, तो बाबा उसके घर में जा रहे हैं। इसको हम ऑनलाइन एंट्री करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपका सीट है। अगर आप नहीं आएगा, ऐसा नहीं आप नहीं आएगा तो बाबा दूसरों को सीट देख सकता है। ढूंढ ढूंढ करके आपका सीट आपको मिलेगी। अगर आप अर्जी भी डालेगा ना, बाबा मुझे सत्युग त्रेता में जाना, भगवान कहता मुझे एंट्री आपको ये चेंज करने के मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, तो आपका सीट आपको ही मिलेगी। तो आपका सीट देने के लिए तो मैं नहीं तो माउंट आबू बुलाता हूँ, नहीं तो आपको सेंटर बुलाऊंगा। लास्ट बाबा आपको ऑनलाइन एंट्री करता। बाबा कहते जिस दिन मैं 33 करोड़ को एंट्री कराऊंगा ना, उसी दिन ब्रह्मा कुमार में माउंट आबू कोर्स बाबा बंद करेगा। याद रखिए, टू लेट बोर्ड का एक ही कंडीशन है, जिस दिन माउंट आबू शिविर बंद हो गई तो समझ लेना टू लेट लग गई। जब तक शिविर माउंट आबू में चल रही है तब तक ये दुनिया की अभी भी बुकिंग बाकी है। मैं समझता हूँ 5-6 साल के अंदर ये बुकिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो आपको दूसरा प्लान समझ में आ गया बाबा का। अभी तीसरा प्लान क्या है, तो बाबा कहता है मेरी थर्ड है, मैं टीचर बन करके मुरली पढ़ाता हूँ। बाबा टीचरों का टीचर है, तो बाबा के पास नई दुनिया बनाने की ज्ञान है, वो ज्ञान तो आपको मुरली से ही सारा समझाते हैं। तो जैसा आज कॉलेज में 4 अलग अलग सब्जेक्ट होती है, तो बाबा के पास 4 सब्जेक्ट है। वो सिर्फ शिव बाबा के पास है, किसके पास नहीं। कौन सा है, पहला सब्जेक्ट है आत्मा का, क्योंकि पहला हमको बाबा आत्मा बनाएगा। जब तक हम आत्मा नहीं बनते तब तक परमात्मा के सब्जेक्ट समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आत्मा समझने से ही परमात्मा के सब्जेक्ट क्लियर होती है। अगर हम आत्मा परमात्मा को जानते हैं तो साइकिल के सब्जेक्ट अलग है, क्योंकि दुनिया की साइकिल अलग है, बाबा की साइकिल अलग है। और चौथा सब्जेक्ट है आपको कर्म करते बाबा को याद करना है। बाबा आपको कर्म से हटाएगा नहीं। पढ़ाई पढ़ रहे बच्चे पढ़ाई पढ़ते बाबा को याद करे, बिजनेस कर रहे हैं अब बिजनेस करते बाबा को याद करे। इसको बाबा कहते हैं मेरी कर्म की सब्जेक्ट है। और ये 4 सब्जेक्ट रोज बाबा आपको अलग अलग बताएगा, एक जैसा नहीं बताएगा।
और ये बाबा कहता है आज ये मुरली को भी मैं मोबाइल टीवी में दे रहा हूँ। क्यों बाबा है मुरली को मोबाइल टीवी में दे रहे हैं? तो इसके एक कंडीशन है, जो रोज मुरली सुनते हैं वो लोग सत्युग की एंट्री करते हैं, और रोज मुरली नहीं सुनते हैं उसको बाबा त्रेता की एंट्री करता है। ध्यान से सुनिए, त्रेता की एंट्री 31 करोड़ है, सत्युग की एंट्री ओनली 2 करोड़ है, क्योंकि 2 ही करोड़ आत्मा सत्युग में एंट्री करते हैं। 2 करोड़ के बाद जिसका 1 नंबर है उसको त्रेता की एंट्री मिलेगी 31 करोड़ को। तो आज बाबा कहता है नया नया ब्रह्मा कुमारी कोर्स करके छूट जाते हैं, तो आज नया नया लोग जुड़े हैं परंतु इसकी सीट सत्युग में है। आज जुड़ने वाले बच्चे सीट सत्युग में है, परंतु यहाँ जहाँ से जुड़े हैं ना वहाँ ब्रह्मा कुमारी ही नहीं है, तो इसको मैं सत्युग की सीट कैसे दे सकता हूँ? ऑलरेडी आपका सीट सत्युग में है, तो आप अभी अभी बाबा के आप बच्चे बने, पर तो आप जहाँ हैं वहाँ से एंट्री नहीं है, तो बाबा आपको सत्युग कैसे एंट्री करे? इसलिए आपका घर में मुरली भेजेगा बाबा, पर तो आपकी सत्युग की सीट चेंज नहीं कर सकता है। अगर घर में मोबाइल नहीं है तो मोबाइल भी देगा, टीवी नहीं है टीवी भी देगा, पर तो आपकी सत्युग की सीट बाबा चेंज नहीं कर सकता है। इसीलिए आज बाबा कहता है मैंने मुरली को खुला कर दिया, ये वर्ल्ड में आप कहीं भी रहो तो आप बाबा की मुरली सुन करके आप सत्युग की एंट्री कर सकते हैं। यही बाबा का 3 स्टेज इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, बाबा 900 करोड़ को संदेश देता है, ये भी इंटरनेट, और खुद देवी देवता को ढूंढ करके कोर्स करा रही है, ये भी इंटरनेट, और 2 करोड़ आत्मा को ये मुरली सुनेगा। जिस दिन 2 करोड़ आत्मा एंट्री करेगा ये मुरली भी बंद, और ये भी आज इंटरनेट है। तो अभी आपको सभी के लिए क्वेश्चन है, तो आप लोग सत्युग में एंट्री करना चाहते हो, त्रेता में एंट्री करना चाहते हो? सत्युग में एंट्री करना चाहते हो। तो आज आपको बाबा 5 एंट्री बताएगा। शिव बाबा के पास 5 एंट्री है। जहां आपका गाड़ी रुकेगा ना तो बाबा आपको तथास्तु बोलेगा। तो सबसे लास्ट एंट्री ब्रह्मा कुमार में 20 करोड़ लोग हैं। ये कौन है? ये लोग कोर्स करके बाबा को छोड़ेगा। माउंट आबू कोर्स किया, छोड़ दिया, ऑनलाइन कोर्स किया, छोड़ दिया, सेंटर कोर्स किया, छोड़ दिया, फिर भी ये लोग स्वर्ग में आएगा। क्योंकि जो आत्मा कोर्स करके छोड़ते हैं ना, ये लोग ब्रह्मा कुमार के 2 तरीके से फॉलो करते हैं। एक है ब्रह्मा कुमार को रिस्पेक्ट करते हैं, ब्रह्मा कुमार जा रहे तो ओम शांति बोलेगा, आपकी संस्था बहुत अच्छा है, हमने ज्ञान सुना। तो शिव बाबा कहता है ये आत्मा ब्रह्मा कुमार को मानते हैं, जानते नहीं, मान गई संस्था अच्छा। और दूसरा यूट्यूब चैनल ब्रह्मा कुमार के फॉलोअर्स है, अच्छी शिवानी सिस्टर के फॉलोअर्स करोड़ों लोग हैं। बाबा कहता है ये 20 करोड़ आत्मा ये लाइन में इनकी त्रेता की अंत में 2-3 जन्म लेते। त्रेता अंत हो रही है, 2-3 जन्म मिलेगा, और द्वापर कलयुग 63 जन्म कंप्लीट मिलेगा। ये भी ब्रह्मा कुमारी है, इसको बाबा नाम रखता है स्नेही लोग है, ओनली स्नेही है। और 1 रुपये भी मैं इससे नहीं लेता हूँ, क्योंकि त्रेता के अंत किसकी सीट है। तो अभी आप लोग बताइए, 20 करोड़ आत्मा अभी चले गई, अभी कितने करोड़ बाकी है? 33 करोड़ में 13 करोड़। अभी सेकंड क्वालिटी ब्रह्मा कुमारी कहानी सुने। सेकंड क्वालिटी कौन है? त्रेता युग में बाबा 12 जन्म देता है। तो ये आत्मा है, कोर्स में अपने आत्मा को पहचाना, बाबा को पहचाना, तो समझ में आ गया भक्ति मार्ग अलग, ज्ञान मार्ग अलग है। यहाँ शिव बाबा आकर के स्वर्ग बना रहे, तो पहला वो भक्ति में जो दान करता है ना, बंद करके बाबा को दान करेगा, क्योंकि बाबा को पहचान लिया। तो आज कई लोग ब्रह्मा कुमार को पैसा दे रही है, मकान दे रही है, जमीन दे रहे, तो ब्रह्मा कुमारी बहुत खुश है, तो उसको फ्रंट लाइन में बिठाएगा, मान सम्मान भी करेगा, पर तो रेगुलर मुरली नहीं है, और पवित्रता सात्विकार नहीं है, सहयोगी है, योगी नहीं है। बाबा कहता है ये बुकिंग मेरे पास 11 करोड़ की है। कितने करोड़ की? 11 करोड़ बाबा को सहयोग दे रही है। 20 करोड़ कोर्स करके छोड़ा, तो 11 करोड़ 20 करोड़ को मिला देना, बस यही त्रेता। ही दोनों को सत्युग में नो एंट्री, इनको दोनों सत्युग की एंट्री नहीं मिले। क्यों? बाबा कहता है ये आत्मा लाइन चेंज किया है, लाइफ को चेंज नहीं किया है। लाइन जरूर चेंज है, मुझे नई दुनिया बनाने में हेल्प है, एक भावना से जुड़े है, एक मुझे पैसा मकान जमीन दे रहे हैं, पर तो मेरी पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं, और पवित्रता सात्विकार भी नहीं है, सहयोगी है, योगी नहीं है। तो समझ में आ गया होगा त्रेता की बुकिंग कौन? 31 करोड़ है, स्नेही सहयोगी। तो आज आपको बाबा सत्युग की डिक्लेयर बता रहे हैं। तो सत्युग में एंट्री करना भाई इतना आसान चीज नहीं है। क्यों? बाबा कहता है अगर आप सत्युग में 1 जन्म भी एंट्री करेगा ना, तो त्रेता का 12 जन्म आपको फ्री मिलेगा। और तो सत्युग एंट्री के लिए बाबा का 4 कंडीशन है। पहला कंडीशन है ब्रह्मचारी की पालना, बिना आप पवित्रता से आपको कभी सत्युग की एंट्री नहीं मिलेगी, ये याद रखिए। और दूसरा कंडीशन है सात्विक आहार भोजन है। अगर ये आप 2 करेगा तो ही मुरली अच्छा लगेगा। अगर आप ये दोनों में फेल है, मुरली में जा रहे हैं, तो मुरली रोज थप्पड़ मारेगा, नहीं तो आपको नींद आएगा। आप ये मुरली सुन सकते हो और किसी को आप सुना नहीं सकते हो। ये शिव बाबा की महावाक्य हमारा नहीं है। तो बाबा इसलिए कहते हैं सत्युग में 2 ही करोड़ आत्मा क्यों एंट्री करते हैं? जो आत्मा प्यूरिटी मेंटेन करेगा वही सत्युग में जाएगा, जो सात्विक आहार भोजन करेगा वही सत्युग में जाएगा। उसके बाद ही मेरी अलाउड है, मुरली अलाउड है। इसके बाद बाबा आपसे मेडिटेशन करेगा,
और ये 4 कंडीशन आप 1 साल तक चलेगी, तब सत्युग में 1 जन्म मिलेगा, क्योंकि 1 जन्म के साथ 12 जन्म फ्री है। इसीलिए बाबा आपको जल्दी एंट्री, ये है ब्रह्मा कुमारी में सत्युग में एंट्री कर। आज कितने लोग एंट्री किया मालूम है? 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ आत्मा बाबा को एंट्री कर चुकी है 140 कंट्री में, और बाबा को चाहिए 2 करोड़ है, और 2 करोड़ के बाद ये मुरली अपने आप बंद हो जाएगी। तो अब किसी को मालूम है सत्युग में कितना जन्म होता है? 8 जन्म होता है। और सत्युग शुरुआत कितने लाख आत्मा से होती है? 9 लाख होती है। आज बाबा कहता है मैं जन्म कैसे बढ़ाता हूँ, और जो आत्मा पवित्रता सात्विकार से हम बाबा को याद करते हैं, तो 1 घंटा याद किया 1 जन्म, 2 घंटा याद किया 2 जन्म, 3 घंटा याद किया 3 जन्म, 4 घंटा याद किया 4 जन्म, 5 घंटा याद किया 5 जन्म। इसीलिए बाबा मुरली में कहता है कम से कम 8 घंटा करो, और जो 8 घंटा करेगा 8 जन्म मिलेगा। तो श्री कृष्ण के साथ आपको 21 जन्म की प्रॉपर्टी, ये है ओरिजिनल ब्रह्मा कुमारी। परंतु 8 घंटा करेगा कौन? और बाबा 2 कंडीशन बताया। 8 घंटा कौन करता है? जो मुझे कर्म करते याद करेगा, जो मुझे चलते फिरते याद करेगा, इसकी 8 घंटा हो सकता है। बाकी बैठ करके कोई आत्मा 8 घंटा कर ही नहीं सकते। इसके लिए ब्रह्मा कुमार में हम कर्म योग बोलते हैं। अगर आप कर्म करते बाबा के याद जुड़े, इसको ब्रह्मा कुमार की 4था बुकिंग है। और इसके ऊपर बाबा का लास्ट एक बुकिंग है एंजिल है, क्योंकि ब्रह्मा कुमार में हम लोग फरिश्ता बनते, और फरिश्ता बनते 16,108। तो बाबा कहता जो मुझे 16 घंटा याद करेगा वही 16,000 में रहेगा, उनको मैं 9 लाख में अच्छा पोस्ट देता हूँ। जो 20 घंटा याद करता है वो 100 रत्न में रहता है, और 24 घंटा याद करेगा वो 8 रत्न में रहेगा। इसको ब्रह्मा कुमार में 5 बुकिंग है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, कोर्स करके छोड़ेंगे ये 20 करोड़ आत्मा त्रेता के अंत में 2-3 जन्म लेगा, और 11 करोड़ आत्मा पैसा दिया, मकान दिया, जमीन दिया, कितने साल ब्रह्मा कुमार में जुड़ा, परंतु प्योरिटी सात्विक का रोज मुरली नहीं किया। ऐसा योग्य आत्मा आज 4-5 साल से ब्रह्मा कुमार में लोग जुड़े हैं। ऐसे माता कुमारी लोग हैं, 1 रुपया भी बाबा को नहीं देते, परंतु वो लोग पवित्रता सात्विक से मुरली सुनते हैं, आंख बंद करके सत्य की एंट्री करेगा। 1 रुपया भी नहीं दिया, पर 4-5 साल से जुड़े हैं, फिर भी सत्य की एंट्री करेगा। बाबा कहता है जिस आत्मा पवित्रता सात्विकार करते वो संगम युग में है, और जिनके पास पवित्रता सात्विकार नहीं है वो कलयुग में। कलयुग और संगम में इतना ही डिफरेंट है। इसके बाद बाबा कहता है मुझे 8 घंटा याद करेगा वही 9 लाख में रहेगा, और 8 घंटे से ज्यादा किए एंजल। अभी आप लोग चॉइस कर सकते कौन सा कैटेगरी में आपका सीट लेना है। आज भी जुड़ने वाली आत्मा 16,000 में बाबा से सीट ले सकती है। आज अगर जुड़ गए तो तुरंत प्योरिटी सात्विकार से बाप दादा का हाथ पकड़ा। अगर 7-8 साल में ब्रह्मा बाबा को फॉलो करके दिखाएगा तो ब्रह्मा बाबा उसको पैसा का सीट देगा। इसको ब्रह्मा कुमार में बाबा ने एक स्लोगन रखा है, लास्ट ऑफ पास्ट, पास्ट ऑफ फर्स्ट नंबर। ये है जानकारी। अभी आप लोग जो चाहिए मुझे क्वेश्चन कर सकते हो। अगर आपके अंदर कोई भी मन में कुछ क्वेश्चन है, चाहे तो स्टूडियो, चाहे तो बाबा का ज्ञान, समझ में आ गई? मैं आपको लास्ट और एक बात जरूर बताऊंगा। एक दिन बाबा ये मुरली बंद करेगा, सारी दुनिया सोल कॉन्शियस में आएगा। याद रखिए 850 करोड़ को बाबा सोल कॉन्शियस में खड़ा करेगा, क्योंकि बॉडी कॉन्शियस आत्मा परम धाम नहीं जाएगा, वो भी ओनली 2 मिनट के अंदर। बाबा के पास वो भी ताकत है, सारी दुनिया को सोल कॉन्शियस में कैसे खड़ा करता मैं आपको बता रहा हूँ। तो बाबा आज आपको 9 बॉडी कॉन्शियस में बाहर निकालेगा। तो हम लोग शरीर के 9 कॉन्शियस के अंदर चले गए, तो 9 सोल कॉन्शियस में बाबा आपको ट्रांसफर करता है। तो मैं पहला आपको बॉडी कॉन्शियस बता रहा हूँ। मनुष्य आत्मा कौन सी बॉडी कॉन्शियस में? तो पहला बॉडी कॉन्शियस है शरीर का नाम है। और आप जो भी लोग बैठे हो, अगर मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपका नाम क्या है, तो आप शरीर के नाम को अपना नाम बोलेगा। तो बाबा कहता मैं पहला ये नाम से आपको बाहर निकालूंगा। कैसे? तो अभी आप लोग मुझे पूछ सकते हो भाई आपका नाम क्या है, तो अभी मैं क्या कहता मालूम है? मेरा नाम आत्मा है, शरीर के नाम परशुराम है। अभी परशुराम मेरा नाम नहीं हो सकता, ये मेरी शरीर के नाम है। मैंने जब तक कि शरीर में हो परशुराम हो, जिस दिन मैं शरीर छोड़ूंगा ये नाम खत्म है। अगले शरीर मुझे स्त्री मिलता है तो स्त्री नाम भी आएगा। तो ओरिजिनल नाम क्या है? तो हमारा सबका नाम क्या है? ये है हमारा सबका नाम कॉन्शियस। क्योंकि बाबा कई मुरली में कहता है मैं बाई बाई बनाता हूँ। तो सेकंड कॉन्शियस सुने, तो हमारे शरीर की सबका रंग अलग है ना। तो आगे जाकर के बाबा आपको पॉइंट ऑफ लाइट बनाएगा, क्योंकि हम लोग बिंदु रूप है, बिंदु रूप में हम लोग टिक जाएंगे। अभी तीसरा है, तो हमारे शरीर की सबकी स्वरूप अलग होती है। रूप और स्वरूप में क्या डिफरेंट है? एक एग्जांपल, मोबाइल की कलर अलग है, मोबाइल की मॉडल अलग है, ऐसे शरीर की रूप अलग है, शरीर की सबकी स्वरूप अलग होते हैं। क्योंकि सबका नाक अलग है, सबका कान अलग है, सबका बाल अलग है। तो शिव बाबा कहता है एक स्त्री स्वरूप अलग है, पुरुष की स्वरूप अलग है, परंतु हम लोग ज्योति स्वरूप है। ना हम स्त्री है ना हम पुरुष है, ज्योति स्वरूप है। ये 3 स्टेज ओरिजिनल है। अभी चौथा, हमारा शरीर की सबकी उम्र अलग है,
आत्मा का उम्र सेम है, क्यों? हम अमर है। ये इसको ही बाबा कहता है ज्ञान एंड अज्ञान है। आज आत्मा कौन सी अज्ञान है? शरीर के नाम को अपना नाम समझ रही है, ये अज्ञान है। ये शरीर के रूप को अपना रूप समझती है, ये अज्ञान है। और स्त्री पुरुष की स्वरूप को अपना स्वरूप समझा, ये अज्ञान है। और शरीर की उम्र को अपना उम्र समझ रहे, यही देहवान है। तो इसके बाद बाबा कहता है आज हम लोग धर्म कॉन्शियस है। कैसे? और हिंदू में बौड़ी है तो हिंदू समझ रही है, मुस्लिम में बौड़ी है तो मुस्लिम समझ रहे। तो बाबा कहता है आपकी आत्मा का धर्म 7 गुण है, ना आप हिंदू है ना आप मुस्लिम हो, शरीर की धर्म है। इसके बाद आज हम लोग कंट्री कॉन्शियस है। कंट्री माना इंडिया में शरीर है तो इंडिया कॉन्शियस है, लंदन में शरीर है लंदन कॉन्शियस है। बाबा कहता परम धाम कंट्री क्यों हो, न लंदन न इंडिया। इसके बाद हम लोग लैंग्वेज कॉन्शियस है, कन्नड़ा मराठी गुजराती। तो बाबा कहता साइलेंस आपकी लैंग्वेज है। और लास्ट एक कॉन्शियस है, तो हमारे शरीर के माँ बाप सबका अलग है, तो आत्मा का माँ बाप, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 30 सेकेंड के अंदर बाबा आपको आप समान बनाएगा। बाबा का नाम आपका नाम है आत्मा, राइट? बाबा का रूप आपका रूप है बिंदु रूप, बाबा की स्वरूप आपकी स्वरूप है ज्योति स्वरूप, बाबा की उम्र आपकी उम्र है अमर, और बाबा का धर्म आपका धर्म है 7 गुण है, और बाबा का कर्म आपका कर्म है 7 गुण दूसरों को देना, और बाबा की कंट्री आपकी कंट्री परम धाम, बाबा की लैंग्वेज आपकी लैंग्वेज साइलेंस, ये शिव बाबा आपकी माँ बाप है। और बाबा कहता है 850 करोड़ आत्मा भाई भाई, 850 करोड़ हम लोग ये स्टेज में भाई भाई, परंतु आज हम लोग माया के अंदर फंस चुके। ये शरीर माना प्रकृति। बाकी आप लोग मेरी व्हाट्सएप नंबर लिखिए, अभी जो भी एक्सप्लेन किया ये रिकॉर्डिंग आपको भेज देता हूँ, तो दोबारा आप लोग इसको सुन करके स्टडी कर सकते हो। 94